ओम शांति। आज हम प्रेम का रहस्य क्या होता है, प्रेम की शक्ति का अनुभव करेंगे और प्रेम की शक्ति क्या कार्य कर सकती है। लव इज़ कॉन्शियसनेस, स्पिरिचुअल लव, द नेचर टू गॉड, द नेचर टू लव। हम सबसे प्रेम करते हैं और हमें सबसे प्रेम चाहिए, लेकिन इसके लिए हमने लाइफ में कैटेगरी बना रखी है और हमेशा कोई ना कोई थॉट मन में चलता ही रहता है। आज के युग में, दौर में सब कुछ होते हुए भी एक खालीपन है, एक अंदर से सूनापन है, अकेलापन है। सब कुछ होने के बाद क्या रीज़न है? हमें हर चीज़ बाहर से चाहिए, सुख, शांति, प्रेम, हर चीज़, और हमेशा हम बाहर ही दौड़ते रहते। जैसे मृग कहते वहीं से खुशबू आती नाभि से, लेकिन उस खुशबू को पाने के लिए वो बाहर दौड़ लगाता है, कहाँ से आ रही है, कहाँ से आ रही है। ऐसे हम भी इस संसार की भीड़ में बाहर से हर चीज़ पाना चाहते हैं और दौड़ते दौड़ते हम अपने आप को, अपने लक्ष्य को और उस परमात्मा को, जो प्रेम का सागर है, ओशन ऑफ लव, ओशन ऑफ पीस, उससे हम दूर होते जाते हैं। और जितना हम दूर होते जाते हैं उतना ही संसार की भीड़ में हम खोते जाते हैं और इतना खो जाते हैं कि अपनी पहचान, अपनी शक्तियाँ सब कुछ भूल जाते हैं और इतना खो जाते हैं, स्वयं को तो भूल ही जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे अंदर इतनी बुराइयां भर जाती हैं, जैसे कहते ना गले तक, और उस बुराई के कारण अंदर से घुटन महसूस होती है। जैसे किसी को ऑक्सीजन की कमी हो तो सफोकेट होने लग जाता है, ऑक्सीजन के लिए बाहर दौड़ लगा के भागता है कि मुझे खुली हवा मिले, श्वास मिले। ऐसे आज के समय में हर इंसान अंदर से घुटन महसूस कर रहा है। क्या कारण है? इसलिए अगर कोई प्रेम से बात करता है ना, तो उसे लगता है शायद मुझे यहाँ से कुछ मिलेगा, शायद यहाँ से प्यार मिलेगा, शायद इससे प्यार मिलेगा, शायद यहाँ से मिलेगा। ती दौड़ कब बंद होगी? और इसे पूरा करने के लिए हम जीवन भर प्रयास करते हैं, कहीं नहीं कहीं दौड़ते रहते हैं। तो हम इससे अपने आप को बाहर कैसे निकालें? हम भगवान को भी याद करते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, शिकायत भी बहुत करते हैं, हर बात के लिए शिकायत करते हैं। अगर उसके पास बैठ भी जाएं तो सिर्फ शिकायत लेकर, मदद भी चाहिए तो प्रार्थना करते हैं, मुझे रास्ता दिखाओ, शक्ति प्रदान करो, सफलता दो। क्या रिश्ता है उसके साथ? कौन सा रिश्ता है? उसे मदद चाहिए, शक्ति चाहिए, सफलता चाहिए। दुनिया में भी अगर किसी से कुछ पाना है, लेना है, तो कहते उसे परिचय होना ज़रूरी है।
या उसके साथ रिश्ता होना ज़रूरी है, तो मेरा रिश्ता, परिचय उसके साथ है। जाने अनजाने में हम जुड़े हुए हैं, लेकिन किस भाव से? लेने के भाव से या देने के भाव से? वो तो दाता है, हम उसे क्या दे सकते हैं? तो हम कई तरह से उसे खुश करने के लिए कई बार हम प्रार्थना करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, व्रत करते हैं। किस लिए? ताकि भगवान हमसे खुश होकर के हमारी कामनाओं को पूर्ण करे। बस इतना ही प्रेम है। पाना तो बहुत कुछ चाहते हैं, बहुत कुछ, लेकिन उसके साथ मेरा रिश्ता कैसा है? स्वार्थ का, प्रेम का कैसा है? मंदिर जाते हैं, कोई भी प्रॉब्लम्स आती है तो भगवान से कहते एक नारियल चढ़ाऊँगा, भगवान मेरा ये काम कर दो या मुझे पास कर दो। भगवान नारियल खाएगा, मुझे पास करेगा या मेरा काम करेगा। और अगर भगवान ने काम नहीं किया, उसने मेरी पुकार नहीं सुनी, तो क्या उसे नारियल खाने मिलेगा? और बड़ा काम है तो कहते हैं 1 किलो मीठा चढ़ाऊँगा या चढ़ाएंगे। और बड़ा काम है तो कहते 5 किलो। और बड़ा काम है तो कहेंगे घंटा चढ़ा देंगे। तो परमात्मा के साथ, भगवान के साथ रिश्ता कौन सा है? लेन देन का, स्वार्थ का। और अगर कार्य हुआ तभी हम जो वायदा करके आते उसे पूरा करते, कई बार तो भूल भी जाते। तो ये रिश्ता हमारा स्वार्थ का है या प्रेम का है? कहते हैं यशोदा मैया ने भगवान को रस्सी से बांधा, बहुत कोशिश किया बांधने की, बांध नहीं पाई। और जब रस्सी से बांध नहीं पाई, और भी रस्सी ढूंढ ढूंढ कर लाया कि कैसे भी करके बांधना है, बहुत कोशिश करती हैं। कम पड़ गई, फिर लेकर आई, फिर कम पड़ गई। तो कान्हा से कहती हैं कितना पेट फुलाएगा, सारी रस्सियाँ कम पड़ गई। और वो रस्सी भी कितनी कम पड़ती, 2 अंगुल। जितने बार कोशिश करती हैं 2 अंगुल रस्सी कम पड़ जाती है। लास्ट में देखता है श्री कृष्ण कि माँ उदास हो गई है, बांध नहीं पा रही है, तो उसकी खुशी के लिए बंध जाता है। माँ खुश हो जाती है, मैंने बांध लिया। तो भगवान को भी हम किन चीज़ों से बांध सकते हैं? वो समर्थ है, सर्वशक्तिवान है। उसे हम क्या सांसारिक वस्तुओं से, प्रलोभन से, साधनों से अपने वश में कर सकते हैं, बांध सकते हैं? नहीं। उसे बांधने के लिए निस्वार्थ प्रेम चाहिए। निस्वार्थ प्रेम के धागे में वो स्वयं खुशी से बंध जाता है। और जिसने उसे बांध लिया, अपना बना लिया, वो बहुत भाग्यशाली है। तो हम सभी चाहते हैं भगवान मेरे हर एक कार्य करे, मेरी मदद करे, तो उसके साथ भी मुझे रिश्ता जोड़ना है। हम रिश्ते कैसे जोड़ते हैं? उन रिश्तों में भी समानता चाहिए, तभी वो रिश्ते जुड़ पाते हैं या चल पाते हैं। तो हमारे रिश्ते कैसे हैं? समानता है। तो कहते कहाँ वो सर्वशक्तिवान, त्रिकालदर्शी, विश्व का मालिक, संसार का मालिक, और कहाँ हम? तो कहाँ हम कैसे ईश्वर के साथ हमारे अच्छे रिश्ते होंगे? उसके लिए क्या करें हम? किन बातों का ध्यान दें?
तो जिसके साथ भी हमें रिश्ता जोड़ना होता है उसके लिए हम टाइम निकालते हैं। फर्स्ट टाइम हम किसी से बात करते हैं या मिलते हैं, बहुत शॉर्ट में बात करते हैं, आप कैसे हैं, सब बढ़िया, ओके, थैंक यू। धीरे धीरे बातचीत करते करते हम बहुत क्लोज़ हो जाते हैं, बहुत सुंदर बॉन्ड बन जाता है। अब वही व्यक्ति जो सिर्फ 1 मिनट या कुछ सेकंड ही बात करता है, अब वो घंटों बात करता है। सामने वाला पूछता है, भाई कब से लगे हो, कितना बात करोगे? अंत है खो जाते, टाइम का पता ही नहीं चलता है। तो ऐसे ही जब हम हर रोज़ उसके साथ बात करते जाते हैं तो उसके साथ भी हमारा बॉन्ड इतना अच्छा बन जाता है, इतना अच्छा बन जाता है कि हमें किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और उसके साथ रहने से इतने भरपूर और जीवन खुशनुमा बन जाता है। कहते हैं संग का रंग लगता है, जैसा संग वैसा रंग। तो परमात्मा ईश्वर संसार की हाईएस्ट अथॉरिटी है। जो उसके साथ रहेगा वो स्वयं भी हाईएस्ट ही बन जाएगा। वो उसे नीचे गिराएगा नहीं, उठाएगा। और वो इतना ऊंचा उठाता है, इतना ऊंचा उठाता है, युगों युगों के लिए ऊंचा उठा देता है, उसे भरपूर कर देता है। इस दुनिया में भी कोई बहुत अच्छा संपन्न व्यक्ति हो, किसी की बहुत केयर करता हो, तो उसकी पूरी लाइफ को सिक्योर करने की कोशिश करता है कि लाइफ टाइम इसे कोई प्रॉब्लम्स नहीं आए, ये भरपूर रहे, खुश रहे। एक इंसान है, उसको भी प्रेम है, जैसे एक पेरेंट को अपने बच्चों से प्रेम है। कितनी मेहनत करके सब कुछ बनाता है और उनको दे देता है, और यही दुआ करता है खुश रहें, आगे बढ़ें, स्वस्थ रहें। तो जब एक पेरेंट एक जन्म के लिए अपने बच्चों की खुशी के लिए वो इतनी मेहनत करते हैं, उसके साथ मेरा कौन सा रिश्ता है, वो मेरे लिए क्या कर सकता है, ये कल्पना के बाहर है। लेकिन मुझे ये देखना है मेरे साथ या मेरा रिश्ता उसके साथ प्रेम भरा है, स्वार्थ का है। तो प्रेम सबको चाहिए, ईश्वर को भी प्रेम चाहिए। क्यों? क्या उसके पास ये शक्ति नहीं है? मेरे प्रेम की ज़रूरत, प्यार की ज़रूरत उसको क्यों है? क्या कारण है? वो कहता है मुझे भी प्रेम करो, प्यार करो। किस लिए? क्योंकि वो मुझे कुछ देना चाहता है, कुछ बनाना चाहता है, ऊंचा उठाना चाहता है। इसलिए कहता है मेरे से प्रेम करो। वैसे भी देखा जाए तो उसको देने के लिए या देने लायक मेरे पास ऐसा क्या है? आज की दुनिया में भी कोई बहुत रॉयल होता है, बहुत ऊंचा होता है, अगर उसे कुछ देना है तो हम कितना सोचते हैं उसे क्या दूं, उसके लायक मेरे पास ऐसी कोई चीज़ है नहीं, क्या दूं, कौन सी चीज़ दूं, उसको क्या पसंद आएगा, कितना चिंतन करते हैं ताकि उसे खुशी हो। हम उसे क्या दे सकते हैं? वो भी कहता है मेरे से प्रेम करो। क्या वो मेरे प्रेम का भूखा है? तो वो इसलिए कहता है मेरे से प्रेम करो क्योंकि वो मेरे अंदर उस प्रेम की शक्ति को भरना चाहता है, उसका शुद्धिकरण करना चाहता है। मुझे वो झुकते हुए, मांगते हुए नहीं देखना चाहता है। वो दाता का जीवन देना चाहता है ताकि मैं इतना भरपूर हो जाऊं कि जो भी मेरे संपर्क में आए उस शक्ति का अनुभव कर सके। तो आज हम
संसार से प्रेम मांगते हैं, प्यार मांगते हैं, और मांगते मांगते एक समय इंसान इतना दुखी हो जाता है, नर्वस हो जाता है, उदास हो जाता है, या डिप्रेशन में चला जाता है। किस लिए? मैंने इसके साथ अच्छा किया, इतना प्यार किया, इसने मुझे धोखा दिया। तो संसार का हर इंसान खाली है, वो कभी भी मुझे भरपूर नहीं कर सकता है। और मान लो कोई बहुत अच्छा भी है, तो आज नहीं तो कल कभी ना कभी तो साथ छूटेगा ना। तो जितनी उम्मीदें बढ़ती जाती हैं और वो उम्मीद जब पूरी नहीं होती है, तो अंदर से दुख बढ़ता है, अंदर से हम खालीपन महसूस करते हैं। इतना जुड़ाव हो जाता है कि इंसान रोता रहता है। सब कुछ होने के बाद में भी उसे कुछ अच्छा नहीं लगता है। ना तो उसे खाना अच्छा लगता है, ना किसी से बातें करना अच्छा लगता है, ना किसी काम में मन लगता है। एक ही जगह, एक ही विचारों में जा कर के उलझ जाता है। लेकिन परमात्मा का प्रेम मुझे उड़ता पंछी बनाता है। वो किसी भी स्थान पर, किसी भी जगह उपस्थित हो सकता है। उसके लिए ज़रूरी नहीं कि कोई स्पेशली टाइम निकालना पड़े, बैठना पड़े, तभी वो मुझे मदद करेगा। नहीं, वो हर समय, हर स्थान पर, कहीं भी बैठ के हम उसे याद कर सकते हैं, उसकी मदद ले सकते हैं। वो इतना समर्थ है, इतना समर्थ है कि किसी को भी माध्यम बना सकता है मेरी मदद के लिए। तो उसका प्रेम अथाह है, अनंत है। तो परमात्मा का प्रेम अनंत है, तो क्यों ना हम उसके साथ अपने अच्छे संबंध बनाएं। तो जितना हम उसके साथ रहेंगे, उतना हम समर्थ बनते जाएंगे। तो वो क्यों कहता है मुझे प्यार करो, मुझे याद करो? क्योंकि वह मुझे वह प्यार, वो शक्ति देना चाहता है, मदद करना चाहता है, मुझे ऊंचा उठाना चाहता है। हम शास्त्रों के अंदर ऐसी बहुत सारी कहानियाँ सुनते हैं, बहुत सारे रिश्तों की कहानियाँ सुनते हैं। कहते मीरा ने भगवान को प्रियतम बनाया, अर्जुन ने दोस्त बनाया, प्रहलाद ने पिता बनाया, द्रौपदी ने भाई बनाया, सती अनसुईया ने पुत्र बनाया। ऐसे बहुत संबंधों का गायन है। आज भी हम उन्हें याद करते हैं, बहुत प्रेरणा मिलती है। तो जिन्होंने उस ऊंच त्यूंच परम सत्ता के साथ अपना रिश्ता जोड़ा, वो तो है ही अमर, अजर, अमर, अविनाशी। तो जिन्होंने भी उसके साथ संबंध जोड़ा, रिश्ता बनाया, वो भी अमर हो गया। आज भी उस प्रेम को याद करते हैं। कहते मीरा भगवान के प्रेम में खो जाती थी, श्री कृष्ण के प्रेम में खो जाती थी, दीवानी थी। उसे जहर पिलाया, जहर भी अमृत बन गई। कैसे बना? आज दुनिया में कितने लोग पागल हैं प्रेम में, प्यार में। क्या उनको जहर पिलाएंगे तो अमृत बनेगा? तो ये है परमात्मा के प्रेम की शक्ति कि जहर को भी अमृत बना सकता है, असंभव को भी संभव कर सकता है। तो जब हमारा रिश्ता उसके साथ मजबूत बन जाता है, तो कभी वो गिरने नहीं देता है। जैसे प्रहलाद, उसका अपना परिवार है, उसके अपने माता पिता, उसकी अपनी बुआ, सब उसका अपना है, उसके अपने भाई हैं। लेकिन उसका पिता क्या चाहता है? हिरण्यकश्यप, मुझे भगवान समझो, मैं यहाँ का भगवान हूँ, मैं सबसे महान हूँ,
सबसे ऊंच हूँ। वो अबोध बालक किसको पिता मानता है? इतनी परीक्षाएं उसके जीवन में, एक के बाद एक, उसे पता ही नहीं है कि हर कदम में जैसे कि मृत्यु है। इतना भोला भाला सीधा साधा, उसको पता ही नहीं होता है कि मेरे साथ क्या होने वाला है। लेकिन उसको तो सब पता है ना। जो ऊपर बैठा है, जिसको उसने पिता स्वीकार किया है, वो सब देख रहा है कि इसके जीवन में कौन से संकट आने वाले हैं। उसे तो पता भी नहीं है कि मुझे अभी कढ़ाई में डाल के तलने वाले हैं या हाथी से कुचलवाने वाले हैं। तो प्रहलाद को जब कहते ना गरम तेल में डालते हैं तो वो फूल बन जाता है। मृत्यु भी उसको जैसे कि छू नहीं पा रही है। उसका पिता सोचता है शायद अभी पागल हाथी से ना इसको कुचलवा देते हैं। तो वो हाथी भी क्या बन जाता है, वो स्वयं पीछे हट जाता है। तो प्रहलाद ने हर समय किसका चिंतन, किसको याद किया? समस्याओं को याद किया, प्रॉब्लम्स को याद किया, या परिवार को ब्लेम किया, रिश्तेदारों को ब्लेम किया, पिता को, बुआ को, किसको किया? किसी को ब्लेम नहीं किया। चमकते नूर दिखे, मणियों से
तेरे प्यार में जो सुख मिलता है उसके आगे सब कुछ फीका। पाँच मिनट प्रभु प्रेम की शक्ति का अनुभव करेंगे। अपने मन के अन्य सभी विचारों को समेटकर सच्चे दिल से, जैसे एक बालक निर्मल भाव से बात करता है, या हम अपने मित्र से, फ्रेंड से बहुत खुल के बात करते हैं, जिसको भी हम अपना समझते हैं, जिस पर संपूर्ण भरोसा होता है, उसके साथ दिल की हर बात शेयर करते हैं और खुद को एकदम हल्का महसूस करते हैं कि कोई है जो मुझे समझता है, मेरा ध्यान रखता है, मुझे प्यार करता है, मेरी परवाह है। एक खुशी, एक अपनापन अनुभव होता है। यही अनुभव, यही प्यार सर्वशक्तिवान के साथ सच्चे मन से उसके साथ संबंध जोड़कर अपने मन को व्यर्थ से मुक्त करे। मेरा बहुत प्यारा रिश्ता है परमात्मा शिव के साथ। वो मेरा दोस्त है, फ्रेंड है। मैं जो भी बात सुनाऊं वो कभी किसी को सुनाएगा नहीं, मुझे मिसगाइड नहीं करेगा, मुझे कोई ना कोई रास्ता दिखाएगा। मुझे भरोसा है। दिल से बातें करे, दिल से बातें करे। जो भी बातें हों दिल के अंदर, कितनी बातों को हम होल्ड कर कर के रखते हैं। कई बार ये लगता है पता नहीं सुनेगा नहीं सुनेगा, मैं क्या बोलूं। वो मेरी हर बात सुनता है, लेकिन बॉन्ड अच्छा नहीं है, या बात करने की आदत नहीं है। संसार से बात करने के लिए शब्दों की जरूरत होती है, और उस परम सत्ता सुप्रीम फ्रेंड के साथ बात करने के लिए पवित्र मन की जरूरत होती है। कोई बात नहीं, मन में कोई भी गंदगी हो, विचार हो, हलचल हो, सब सुना दो। कोशिश करें, एक दिन उसका जवाब जरूर मिलेगा, बहुत जल्दी मिलेगा। फील करे वो मेरे साथ है, मेरे आस पास है, वो मुझे सुन सकता है, देख सकता है और देख रहा है। उसकी दुआएं, उसकी दृष्टि
उनकी शक्ति मेरे साथ है। हर असंभव को संभव करने के लिए मैं लकी स्टार हूँ, लकी स्टार हूँ, हैप्पी हूँ, बहुत हैप्पी हूँ। अब मैं हर बात अपने गुड फ्रेंड को सुनाकर एकदम निश्चिंत हो जाऊंगी। हर बात, चाहे वो छोटी हो, बड़ी हो, अच्छी हो, कैसी भी हो, कोई संकोच नहीं। और जब हर रोज प्रेम से बात करेंगी तो एक दिन सारी दूरियां खत्म हो जाएंगी। अपने गुड फ्रेंड को सच्चे दिल से स्वीकार कर थैंक यू बोलो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।